हम लोग देख रहे थे कि राष्ट्रपति का चुनाव का प्रोसेस कैसा है। हम लोग अभी देखेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रोसेस क्या है, एकल संक्रमणीय जो कि बाद में आता है काउंटिंग के समय। हम ये देखते हैं कि चुनाव प्रोसेस में हम जाने कि संसद के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब ये है कि इनके वोटों का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि एक विधायक अगर वोट करता है तो उनका वोटिंग का आ, क्या मूल्य होगा। तो हम ये करते, फॉर्मूला ये है कि राज्य का जो टोटल जनसंख्या होगा वो डिवाइड करेंगे राज्य की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य जो इलेक्ट होके आए हैं जनता द्वारा, उससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे 1000 से। तो इससे क्या होगा कि एक विधायक का जो वोट का मूल्य है वो निकलेगा, जो भी वैल्यू आएगा वो उस एक विधायक का वोट का वैल्यू होगा। चूंकि ये जनसंख्या अभी का नहीं लेना है, वो जनसंख्या 1971 का लेना है। जैसे कि संविधान में इसका जिक्र है कि 1971 में जो जनसंख्या रहा होगा उस जनसंख्या को आधार लेना है। और ये अभी 2026 तक शायद ये चलने वाला है। उसके बाद संसद वो डिसाइड करेंगे कि इसको संशोधन अमेंडमेंट इसमें लाना है या नहीं लाना है। तो एक विधायक का मूल्य निकालना है, उसी तरह हम पूरा टोटल विधायक का मूल्य निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे वोटों का। इसी प्रक्रिया से वो कैसे करेंगे कि एक विधायक का मूल्य मल्टीप्लाई जो टोटल विधायक का मूल्य है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्टेट का वोट मूल्य निकल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि संसद सदस्य जो है उनका वोट का वैल्यू क्या होगा। तो सेम वही प्रोसेस है कि जो सब अभी हम क्या निकाले कि विधायक का वोट का मूल्य यानी टोटल विधायक का मूल्य निकाल चुके हैं एक स्टेट का। उसी तरह हर स्टेट का निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे तो टोटल राज्यों का विधायक मतों का मूल्य को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जो संसद का जो निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा में जो निर्वाचन होकर आए हैं जनता द्वारा वो सदस्य, नॉमिनेटेड सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकलेगा वो उस संसद का वोट का वैल्यू होगा। ठीक है। उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, इसको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मान लेते हैं कि मान ले झारखंड ही या कोई स्टेट मान लेते हैं, उसका जनसंख्या कितना है 10 लाख है। ठीक है। विधायक कितना है उस विधानसभा में 100 है। तो उस 100 से डिवाइड करेंगे टोटल जनसंख्या को। ठीक। और फिर डिवाइड करेंगे 1000 से, तो वैल्यू क्या आया? एक विधायक का 10 आया। उसी तरह टोटल विधायक कितना 100 है, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आया, यानी कि उस स्टेट का वोट वैल्यू कितना आया 1000। उसी तरह टोटल स्टेट का निकालेंगे और जोड़ेंगे तो लाखों में आएगा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक संसद का वोट वैल्यू कैसे होगा, कैसे हम उसको डिसाइड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि जितने भी स्टेट, टोटल स्टेट का जो विधायक का संख्या था वो वोट था, उसको जोड़कर मतलब लाखों में जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे संसद में जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो टोटल निर्वाचित इलेक्ट होकर आए हैं जनता द्वारा, उन सदस्यों से डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं कि सदस्य 700 है और जो टोटल वैल्यू आया है पूरे राज्यों का विधायकों का वोट वैल्यू, जो वोट वैल्यू है ये, तो वोट वैल्यू 7 लाख आया, तो 7000 एक संसद का वोट वैल्यू होगा। ठीक है। इसको अब हम और थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे। क्योंकि अगर कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं या 1 2 3 4 इस तरह से नॉमिनेटेड है, उनका इलेक्शन होना है, तो वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, चरण ज़्यादा हो जाता है कैलकुलेशन का। वो कैसे? यहाँ मान लेते हैं कि 100 वोटर है, संसद में 100 वोटर है। वो मान लेते हैं 100 वोटर ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब पार्टिसिपेट करने का मतलब वो उन्होंने वोट किया है। ये तीनों कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो यहाँ तो 50% या 51%
50+1 51% तो वोट एक कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, चूंकि यहाँ वोट जो क्या उम्मीदवार है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वो वोटिंग कैसे करते हैं यहाँ, वो वोटिंग पेपर जो डालते हैं वो प्रायोरिटी के आधार पर होता है। प्रायोरिटी मतलब कि वरीयता, हो सकता है कि मेरे नज़र में ए को हम वरीयता देते हैं, लेकिन बी और सी कैंडिडेट के लिए हम ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, उनको भी वरीयता दूसरा या तीसरा दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वरीयता प्राप्त जो कैंडिडेट है, जिनको पहला वरीयता मिला है, उनका वोट को कैलकुलेट करेंगे, मतलब काउंटिंग करेंगे। तो मान लेते हैं कि ए है कैंडिडेट है, बी एक कैंडिडेट है और एक सी कैंडिडेट है, तीनों को वोट मिला है। संख्या हम अपने मन से ले लिए हैं कुछ भी, 100 टोटल 100 में, तो 30 25 45 इस तरह से मिलता है। तो यहाँ हम ये देखेंगे, पहला स्टेज में ये देखेंगे कि पहला वरीयता जो इनको मिला है वोटिंग का, उनमें सबसे कम किसको है। तो जो सबसे कम है वो उस प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा वो कैंडिडेट, लेकिन बाहर तो हो जाएगा, लेकिन उनको जो सेकेंड या थर्ड सेकेंड वरीयता जो मिला होगा, जैसे कि सेकेंड वरीयता इन्होंने दिया है 20, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, हम ए को बाहर कर रहे हैं क्योंकि बी को कम मिला था, तो ये समझ लीजिए, मान लेते हैं कि ए को कम है। ठीक है, ये नंबर लिखने में मिस्टेक हुआ, तो ए को मिला है, तो ए को हम बाहर कर रहे हैं, ए को कम वोट मिला है तीनों में से, तो ए को बाहर करते हैं। तो सेकेंड वरीयता में मान लेते हैं बी को इन्होंने 10 बी को 20 वोट मिला सेकेंड वरीयता में, सेकेंड प्रायोरिटी में, और 10 सी को 10 मिला है। तो ये वोट जो बाहर कैंडिडेट हो गया, ये वोट उनमें ट्रांसफर हो जाएगा, बी और सी में। अब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा वोट, तो अब यहाँ ये देखेंगे कि ट्रांसफर होने के बाद क्या ये रिजल्ट मिल पाता है। अगर रिजल्ट मिल पाता है, यानी कि जितना वैलिड मत था उसका एक सर्टेन विनर के लिए चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा, तो वो विनर होगा। अगर नहीं डिसाइड हो पाता है तो उसी तरह हम सेकेंड स्टेज में चरण में जाएंगे, दूसरा बार काउंटिंग होगा और फिर देखेंगे कि कम मतलब 4-5 कैंडिडेट है, तब 3 कैंडिडेट है तो यहाँ डिसाइड हो जाएगा। अगर 4-5 कैंडिडेट है तो फिर हम सेकेंड स्टेज में जाएंगे, दूसरा चरण में, वहाँ देखेंगे कि सबसे कम किसका है, और सबसे कम जिसका होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से देखेंगे कि थर्ड वरीयता में जो वोटों का संख्या है, कौन कौन कैंडिडेट को कितना मिला है, तो वो वोट उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति। और इस तरह से हमारा प्रेसिडेंट का चुनाव होके आता है। इसका बहुत सारे आलोचनाएं हैं, हुआ था संविधान सभा में कि उन्होंने कहा था कि संसद ही डिसाइड करे, क्योंकि जो मेंबर थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि हमारा जो पार्टी था उसमें एक ही पार्टी का बहुमत ज़्यादा था, इस तरह से वो पूरे सिस्टम को, पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, एक पार्टी का बोलबाला था। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, इसको अगर हम बुक से पढ़ेंगे बाद में, और इनके पावर के बारे में देखेंगे, शक्तियाँ क्या है, और इनका अध्यादेश जारी करने का वीटो पावर क्या है, कंपैरिजन टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेशन वाला चीज़ें है, ज़रूरी था थोड़ा समझना, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। होप कि आपको समझ में आए, नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।